प्रेमचंद ने जब कहानी में प्रवेश किया तो उपन्यास के समान उर्दू भाषा के द्वारा ही किया। वे पहले अपनी कहानियों को उर्दू में लिखते थे और उसके बाद उन्हें रूपांतरित कर हिंदी में लाते थे। कुल मिलाकर उन्होंने लगभग 300 कहानियां लिखी, जिनका संकलन मानसरोवर के नाम से 8 भागों में किया गया है। अब हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं प्रेमचंद की कहानियों के विषय वस्तु के संदर्भ में। प्रेमचंद की कहानियों का सामाजिक पक्ष सबसे अधिक प्रबल है। समाज उनका मूल विषय है और इस तरह वे विशुद्ध रूप से सामाजिक कहानीकार हैं। वे सामाजिक विषमता के विरोधी हैं और सामाजिक न्याय के पक्षधर भी। भारत के समाज में जहाँ भी अन्याय, अत्याचार, शोषण, दमन और उत्पीड़न है, प्रेमचंद उसके विरुद्ध पीड़ितों, शोषितों और दलितों के वकील बनकर खड़े होते हैं। वे सामाजिक अंधविश्वास, रूढ़ियों और कुप्रथाओं पर चोट करते हैं और भारतीय आत्मा को श्रेष्ठ परंपरागत मूल्यों तथा आधुनिक चेतना से जोड़ने का प्रयत्न भी करते हैं। प्रेमचंद में सुधारवादी तथा आदर्शवादी चेतना प्रबल थी और वे इनसे सामाजिक समस्याओं को हल करना चाहते थे। हंस के फरवरी 1935 के अंक में प्रेमचंद ने साहित्य में ऊंचे विचार की आवश्यकता शीर्षक टिप्पणी में लिखा था कि साहित्य का उद्देश्य जीवन के आदर्श को उपस्थित करना है, जिसे पढ़कर हम जीवन में कदम कदम पर आने वाली कठिनाइयों का सामना कर सकें। उनका कहना था, अगर साहित्य से जीवन का सही रास्ता न मिले तो ऐसे साहित्य से लाभ ही क्या। वास्तव में ऊंचे और पवित्र विचार ही साहित्य की जान है। इस वक्तव्य के ठीक 1 महीने बाद उन्होंने हंस में फिर लिखा कि आदर्शवाद का ध्येय यही है कि वह सुंदर और पवित्र की रचना करके मनुष्य में जो कोमल और ऊंची भावनाएं हैं उन्हें पुष्ट करे और जीवन के संस्कारों से मन और हृदय में जो गर्द और मैल जम रहा हो उसे साफ कर दे। किसी साहित्य की महत्ता की जांच यही है कि उसमें आदर्श चरित्रों की सृष्टि हो। प्रेमचंद की कहानियों में भारतीय समाज का व्यापक चित्रण हुआ है। परिवार और परिवार के बीच मानवीय संबंधों की अनेक कहानियां उन्होंने लिखी हैं। वे संयुक्त परिवार के आदर्श के समर्थक हैं और उन्होंने बड़े घर की बेटी, अलग्योझा, शंखनाद आदि कहानियों से इस बात का प्रतिपादन भी किया है। उनकी खुचड़, 2 सखियां, गृहदाह, बूढ़ी काकी, 2 भाई, बड़े भाई साहब आदि कहानियों में परिवार के विभिन्न संदर्भों और संबंधों पर विचार हुआ है। इन कहानियों में संयुक्त परिवार के टूटने और परिवार के वृद्ध सदस्यों के अधिकारों के छीनने का यथार्थ भी उद्घाटित हुआ है। प्रेमचंद ने समाज के शोषित वर्गों पर भी अनेक कहानियों की रचना की। प्रमुख रूप से इनमें स्त्री, अछूत और किसान की गिनती की जाती है। भारतीय स्त्री हजारों वर्षों से कुप्रथाओं, जड़ताओं और अंधविश्वासों का शिकार रही है और पुरुष ने भी उसे अबला बनाकर रख दिया है। पुरुष सत्तात्मक समाज में स्त्री की दुर्दशा और पीड़न की कथाएं भारतीय समाज में सर्वत्र देखी जा सकती हैं।
प्रेमचंद ने स्त्री से संबंधित अनेक विषयों को अपनी कहानियों में समेटा है। स्त्री की वैवाहिक स्थिति और समस्याओं, विधवा और वेश्या के रूप में उसकी दुर्दशा को लेकर उन्होंने अनेक कहानियों की रचना की। स्त्री ने अनमेल विवाह का दुष्परिणाम हमेशा झेला है और प्रेमचंद ने ज्वालामुखी, भूत, नरक का मार्ग, नया विवाह, तथ्य आदि कहानियों में इसका चित्रण किया है। प्रेमचंद ने विवाहित पुरुष द्वारा दूसरी स्त्री के साथ विवाह करने की समस्या का चित्रण सोहाग का शव नामक कहानी में किया है, जिसमें पहली स्त्री आत्महत्या का मार्ग अपनाती है। विधवाओं के जीवन पर तो उन्होंने अनेक कहानियां लिखी हैं और विधवा स्त्री को अनेक कोणों से देखने का प्रयास किया है। विधवा की परिस्थितियों और दुर्दशा तथा उसकी समस्याओं का चित्रण कई कहानियों में हुआ है, जैसे त्यागी का प्रेम, नैराश्य लीला, विश्वास, आधार आदि। प्रेमचंद की अनेक विधवाएं हीनावस्था से पीड़ित होने पर भी आदर्शवाद के चरित्र के रूप में व्यवहार करती हैं। वे स्वयं त्याग और बलिदान करती हैं, अत्याचारों के प्रति क्षमाशील रहती हैं तथा आदर्श नारीत्व का पालन करती हैं। वेश्या जीवन की समस्याओं पर भी प्रेमचंद की संवेदनशील दृष्टि पड़ी और उन्होंने स्वर्ग की देवी, रामलीला, आगा पीछा, दो कब्रें, वेश्या आदि कहानियां लिखी। इन वेश्याओं एवं पतिताओं में कुछ पुरुष के अत्याचारण के कारण पतित होती हैं, जैसे लांछन, इज्जत का खून, निर्वासन आदि कहानियां। इनकी पात्र स्त्रियां धोखे या स्वाभाविक आवेश में आकर कुमार्ग पर चल देती हैं और इस कारण इनकी पीड़ा, सहानुभूति उपजाती है। दूसरे प्रकार की वेश्याएं वे हैं जो नारीत्व और मातृत्व की भूख से कुलीना बनने के लिए प्रयत्नशील होती हैं और प्रेमचंद का आदर्शवाद इनका उद्धार भी करता है। इसी कारण बालक कहानी की गोमती और दो कब्रें की जुहरा श्रद्धास्पद बन जाती हैं। प्रेमचंद ने शोषितों, दलितों और पीड़ितों तथा निम्न वर्ग के अनेक पात्रों की दुखद कथाएं भी अपनी कहानियों से प्रस्तुत की है। एक प्रकार से वे निस्सहायों और दलितों के वकील हैं, इसलिए ऐसे पात्रों को वे बड़ी सहानुभूति और ईमानदारी से चित्रित करते हैं। अछूतों की समस्याओं के चित्रण के लिए उन्होंने सिर्फ एक आवाज़, सौभाग्य के कोड़े, मंदिर आदि कहानियां लिखी और युग के अछूतोद्धार आंदोलन को समर्थन प्रदान किया। महात्मा गांधी ने इसे देशव्यापी आंदोलन बनाया, परंतु प्रेमचंद तो महात्मा गांधी के भारतीय रंगमंच पर अवतरण से पहले ही दोनों तरफ से जैसी कहानी लिख चुके थे। अतः प्रेमचंद की अछूतोद्धार की कहानियों पर महात्मा गांधी के प्रभाव को देखने से पहले हमें इस तथ्य को भी स्वीकार करना पड़ेगा कि गांधी से पहले ही प्रेमचंद अछूतों के उद्धार का कार्यक्रम शुरू कर चुके थे और अपने ब्राह्मण पात्र को भी चमारों के बीच जाकर उनका सुधार करने के लिए तैयार कर चुके थे। लेकिन ठाकुर का कुआं तथा सदगति आदि कहानियों में
अछूतों पर घोर मानवीय अत्याचार बने रहते हैं और प्रेमचंद उनके यथार्थ चित्रण में तनिक भी संकोच नहीं करते। प्रेमचंद ने समाज की अन्य शोषण शक्तियों को भी बहुत कठोरता और वास्तविकता के साथ चित्रित किया है। इन सब में सभी प्रकार के शोषक हैं और शोषित है एक सामान्य निर्धन जनता। जमींदारों के शोषण एवं प्रतिष्ठा की कहानी नशा तथा प्रासंगिक रूप में बड़े घर की बेटी, नमक का दरोगा कहानियों में विद्यमान है। इन कहानियों में प्रेमचंद ने जमींदार, महाजन, किसान, डॉक्टर, वकील, पुलिस, ब्राह्मण, साधु आदि अनेक प्रकार के चरित्रों का निर्माण किया और स्वामी सेवक, मालिक नौकर, जमींदार किसान, अफसर कर्मचारी, डॉक्टर मरीज, साधु भक्त आदि के बीच शोषण और दमन की दुखद कथाओं को प्रस्तुत किया। प्रेमचंद ने इस दोहरे संबंधों में छिपे शोषण और यातना को बड़ी यथार्थता के साथ अभिव्यक्त किया है। स्वामियों में अधिकांश पात्र क्रूर और कठोर हैं, पर कुछ सज्जन भी हैं, उदार भी हैं। सेवकों और शोषितों में प्रायः विश्वास पात्र ईमानदार हैं और जो बेईमान भी है वे बाद में स्वामी की सज्जनता से सुधर जाते हैं और उनका हृदय परिवर्तन हो जाता है। कहानी के जमींदारों में अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के जमींदार हैं। वे बुरे जमींदारों को नेक, उदार और मनुष्य बनाकर अथवा उन्हें दंड देकर ही कथा का अंत करते हैं। उनकी कहानियों के महाजन, सेठ आदि पात्र कंजूस, लालची, निर्मम और बेईमान हैं। प्रेमचंद इनकी घोर अमानवीयता को कठोरता से उजागर करते हैं। इसके अलावा पुलिस कर्मचारियों के चित्रण में भी उन्होंने दरोगा जुल्फिकार अली खां जैसा पात्र भी निर्मित किया, जो भ्रष्ट पुलिस अधिकारियों का प्रतिनिधित्व करने वाला पात्र है। पुलिस राष्ट्रवादियों का भी क्रूरता से दमन करती है और राज्यभक्त व्यापारियों और उद्योगपतियों को भी अपने जाल में फांस सकती है। प्रेमचंद ने डॉक्टर और वैद्यों तथा वकीलों की सच्चाई भी प्रस्तुत की। प्रेमचंद हिंदू मुसलमानों के सांप्रदायिक दंगों और धार्मिक कट्टरता से भी पूर्णतः अवगत थे और ये समझते थे कि दोनों ही संप्रदायों में अतिवादी तत्व हैं। हिंसा परमो धर्मः तथा मंदिर और मस्जिद ऐसी ही कहानियां हैं, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने मंत्र और जिहाद जैसी कहानियां भी लिखी, जिसमें मुसलमानों द्वारा हिंदुओं के धर्मांतरण के प्रश्न को उठाया गया है। प्रेमचंद ने हिंदू जीवन और हिंदू संप्रदाय के पाखंडों, अंधविश्वासों, जड़ताओं और अमानवीयता का कहानियों में व्यापक चित्रण किया है। वे हिंदू धर्म के जितने बड़े आलोचक थे, उतने इस्लाम धर्म के नहीं थे। उनकी कहानियों में इस्लाम का जितना उज्जवल पक्ष चित्रित हुआ है, उतना हिंदू धर्म का नहीं। प्रेमचंद की इस हिंदू धर्म के प्रति कठोर आलोचनात्मक विचार दृष्टि का कारण संभवतः उनका हिंदूपन ही है, जैसा कि प्रख्यात लेखक अमृतलाल नागर ने प्रेमचंद के संबंध में लिखा भी था कि प्रेमचंद हिंदू थे, समान रूप से हिंदी उर्दू लेखक थे, भारतीय और महामानव भी। उनके हिंदूपन के संबंध में मुझे केवल एक ही बात कहनी थी और यह बात केवल प्रेमचंद तक ही सीमित नहीं होती। वह उनके समय के
अन्य कथाकारों से लेकर हमारी पीढ़ी तक लागू होती है। मेरी अल्प बुद्धि तो यही समझ पाती है कि यह हमारा हिंदूपन है। प्रेमचंद की कहानियों में निश्चय ही उनका दृष्टिकोण, उनके विचार और उनका आदर्शवाद प्रमुख है। मूल रूप से प्रेमचंद आदर्शवादी कहानीकार हैं। वे अपने आदर्शवाद में परंपरा और आधुनिकता दोनों से ही शक्ति लेते हैं और भारतीय आत्मा तथा भारत के आत्मबिंब को खोजने और चित्रित करने का प्रयत्न करते हैं। इस तरह हम कह सकते हैं कि प्रेमचंद आधुनिक भारतीयता के कहानीकार हैं। मनुष्यता, नैतिकता और जीवन के श्रेष्ठ मूल्य उनकी कहानियों की आत्मा भी है और शक्ति भी। वे मनुष्यता के रक्षक हैं। इस तरह यह कहा जा सकता है कि प्रेमचंद ने हिंदी कहानी को जो ऊंचाई दी और उसका जो विकास किया वह अप्रतिम है और उनके जैसा कोई दूसरा कहानीकार अभी तक न पैदा हुआ न आगे होगा।